जी, मैं लियारी बगदादी की गिरने वाली इमारत के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। ये रेस्क्यू का काम चल रहा है। इसके साथ ही कंपाउंड है, एक मुतासिरा फैमिली है, उनसे हम बात करते हैं। उनकी भाई की कुछ यहाँ पर रिहाइश पजीर थे भाई उनके, कितने लोग मेंबर मिल चुके हैं, कितने मिसिंग हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। आप अपना नाम बताइएगा सबसे पहले। मेरा नाम माया श्याम जी है। मेरे छोटे भाई की फैमिली थी हर्षी श्याम जी की, वो मलिर कोर्ट में एम्प्लॉय है। पहले बताइए कितने मेंबर थे उनके? उनकी वाइफ है, उनकी 2 बहुएं हैं और 3 बेटे थे। वो घर में ही थे। उन्होंने फोन किया तो भागे थे बाहर। मैंने कहा बाहर खड़े हो जाओ, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। सबसे पहले आपको फोन आया? मेरे को भाई का फोन आया मलिर कोर्ट से कि भाई आप भागो, बिल्डिंग हिल रही है। तो मैंने कहा बाहर निकलो, मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। तो यहाँ पता पड़ा जब आधे रास्ते में था, बिल्डिंग गिर चुकी थी। जब मैं आया तो एक पहले जख्मी औरत को निकाला, उसके हाथ में हमारी पोती थी। कितने महीने की? 3 महीने की। वो मिट्टी से भरी हुई थी, लेकिन वो सही सलामत है। आपने निकाला उसको? नहीं, उन्होंने, लोगों ने मुझे दिया। तो वो जो औरत के हाथ में थी, उसने बोला ये आपकी भाई की पोती है। मैंने वो पोती ले लिया, घर दे के आया हूँ। अब भाई के छोटे बेटे की लाश निकली 1 घंटा पहले। वो 16 साल का है, कार्तिक नाम है उसका, उसकी डेथ हो गई है। बाकी 2 बेटे हैं, एक उसकी बीवी है और 2 बहुएं हैं हमारी, वो अभी दबे हुए हैं अंदर। अच्छा, क्या इम्कान है कि वो यहाँ पर ना हो बिल्डिंग में? उनके घर के अंदर जो है ना, ये सामान हमें मिला है, ये सामान हमने उठाया, उनके घर का पिक्चर्स वगैरह है, हमारी तस्वीरें हैं, लेकिन वो घर उनका क्लियर हो गया है। अब वो नीचे कॉरिडोर में दबे हुए हैं या सीढ़ी पे बचे हुए हैं। आवाजें तो आ रही हैं। अब हम पूरे पाकिस्तान से कहते हैं दुआ करें वो जिंदा निकले। बिल्कुल आपका दुख है, बिल्कुल हम इस दुख में शरीक हैं। क्या कोई कैसा नोटिस मिला था इससे पहले कोई खाली करने? हमें नहीं मालूम भाई, ये तो हमें पता ही नहीं। हम तो रहते हैं, मैं तो न्यू मार्केट पे रहता हूँ, हमें मालूम ही नहीं है। तो हमें ये पता पड़ा है कि भाई ने बोला, हम भागते हुए आए लेने के लिए, उससे पहले बिल्डिंग गिर गई। अब एक भाई बच्चे की लाश सिविल में पड़ी हुई है। अभी हमें 5 लोगों की तलाश है। अच्छा, ये इनकी भाभी मौजूद हैं, जरा इनसे भी पूछते हैं। बड़ी भाभी इनकी मौजूद हैं। आप बताइएगा, आपका कोई राब्ता हुआ था इनसे? इधर हमारा देवर रहता था कितने साल से। हम 10:30 बजे इधर आई, बिल्डिंग गिर गई थी। तभी आप लोगों ने भी मलबा निकाला? मलमा नहीं निकाला, दूसरे लड़कों ने निकाले हैं, हमने मलमा नहीं निकाला है। हम फिर इधर बैठ गई। तो कितने लोग हैं इनमें? अभी अभी इसमें लोग बहुत है। पहले माले वाले हैं, दूसरे माले वाले हैं, तीसरे माले वाले हैं। अच्छा, कितने फ्लैट थे यहाँ पे, कुछ पता आपको? 20 फ्लैट थे। 20 फ्लैट है। ये 5 मंजिला थी? 5 मंजिल थे। ये एक मुतासरा फैमिली थी जो इसी मलबे के सामने यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि इनके प्यारे मिलें, और ये अपील कर रहे हैं कौम से कि दुआ करें कि हमारे प्यारे सही सलामत जिंदा हों और इस रेस्क्यू के काम के नतीजे में वो बाहिफाजत उनको बाहर निकाल लिया जाए। अच्छा, रेस्क्यू के मैं आपको बताऊं, क्योंकि ख्याल की वजह से कि कहीं किसी को नुकसान ना पहुंचे, शावल और क्रेन इस तरह इस्तेमाल नहीं की जा रही, बल्कि ड्रिल और कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, हथौड़ी भी इस्तेमाल की जा रही है। यानी जो बड़ा पत्थर है या बड़ी कोई दीवार है तो उसको तोड़कर फिर उसको निकाला जाता है, ताकि अगर मलबे में कोई लोग मौजूद हैं तो उनका कोई नुकसान ना पहुंचे।